नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स में दिसंबर 2021 में आज हमारा टॉपिक है डिस्कस करने को सैक्रिलेज। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को एक अपडेट देना चाहूँगा कि अब हमने इस चैनल पर यानी कि ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर डेली यूपीएससी और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कॉम्प्रीहेंसिव वे में चलाना शुरू कर दिया है। तो आप डेली इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। विजन की मैगजीन जैसा कि आप जानते हैं वो मंथ के एंड में आती है, लेट आती है। तो पूरे महीने के करंट अफेयर्स आपके अपडेटेड और विजन जो है आपके लिए एक तरीके की सिर्फ रिवीजन मैगजीन रह जाए। तो उसके लिए आप डेली जो है करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। जितने सोर्सेज आपके दिमाग में हैं, जितने साइट्स पर आप जाने का सोच सकते हैं, उन सभी साइट्स को सोर्सेज को पिक करा गया है ये डेली करंट अफेयर सीरीज़ को बनाने के लिए। तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐसे भी करंट अफेयर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे जो कि विजन मैगजीन के अंदर रेगुलर वे में आपको नहीं मिलते। तो आप दोनों सीरीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है बना सकते हैं। एक बात और, यूपीएससी और स्टेट पीएससी में काफ़ी ज़्यादा थिन लाइन जो है वो होती चली जा रही है। अब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। तो इसलिए स्टेट पीएससी वालों को भी उतना ही फ़ायदा करेगा और यूपीएससी वालों को भी उतना फ़ायदा करेगा। और अल्टीमेटली बात तो देखो मेंस की आती है कि मेंस में एनालिसिस अप्रोच तो रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए आपको ये करंट अफेयर की सीरीज़ जो है डेली वाली और विजन आईएएस की मैगजीन तो फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। डिस्कशन का आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा सैक्रिलेज से रिलेटेड है। अब आप बेसिक मीनिंग बताइए कि सैक्रिलेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है। दोस्तों सैक्रिलेज का बेसिक मीनिंग ये होता है किसी भी चीज़ को जिसको पवित्र जो है वो अगर माना जाए और उसका फिर डिसरिस्पेक्ट हो, वायलेशन हो या किसी भी तरीके से उस सेक्रेट चीज़ को हानि पहुँचे। मान लीजिए मंदिर की किसी चीज़ में तोड़फोड़ करना या फिर एक पवित्र ग्रंथ जो है जैसे श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, कुरान शरीफ हो गई या फिर गुरु ग्रंथ साहिब हो गई या बाइबल हो गई, इनको किसी ने उठाकर फेंक दिया, इसका पेज फाड़ दिया या इसमें आग लगा दी। इस तरीके के इंसिडेंट जो होते हैं वो सैक्रिलेज होते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है अपवित्रीकरण। वैसे दोस्तों 3 वर्ड्स हैं। एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सैक्रिलेज, दूसरा होता है अगर आप एंड में देखेंगे डेसिक्रेशन, सैक्रिलेज, और तीसरा वर्ड एक और यूज़ करा जाता है यहाँ पर देखिए नीचे, ब्लेस्फेमी। इन तीनों के एक ही मतलब होते हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई चीज़ पवित्र कंसिडर करी जाती है, उसको अगर हानि पहुंचाई जाती है, तो ये इंसिडेंट होता है सैक्रिलेज का। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो डेसिक्रेशन और सैक्रिलेज को तो हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवित्रीकरण, और ये जो ब्लेस्फेमी होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ईश निंदा या फिर ईश्वर निंदा। मतलब भगवान से रिलेटेड या फिर खुद भगवान की मूर्ति का या उनकी किसी पवित्र चीज़ का अपमान करना, ये इंसिडेंट होता है। तो मीनिंग तो हमने जान लिया दोस्तों। अब फटाफट कंटेक्स्ट की बात करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला है कि पंजाब गवर्नमेंट की जो पंजाब गवर्नमेंट है वो उनकी विधानसभा जो एक बिल लेकर आई है उस पर एसेंट देने की बात करी गई है, यानी कि सिग्नेचर देने की बात करी गई है। एक एक्ट बना दिया जाए ऐसे बिल को जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रपोज करता है कि अगर 4 रिलीजन्स जो हैं उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो 4 पवित्र हैं, अगर कोई पर्सन उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान जो है वो करा जाए। अब ऐसा हुआ क्या है, अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि पंजाब गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी ऐसा कोई बिल लाने की। हाल ही में देखिए दोस्तों हुआ क्या, एक इसी प्रकार का सैक्रिलेज इंसिडेंट जो है वो घटित हुआ जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में। तो होली सिख टेम्पल जिसको माना जाता है, तो वहाँ पर एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक पर्सन ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने की कोशिश करी। उसके चलते पंजाब विधानसभा ने 2018 में एक अमेंडमेंट पास करी थी। ये अमेंडमेंट बेसिकली करी गई थी आईपीसी और सीआरपीसी में, जो कि हमारे देश में धाराएं हैं, कानूनी धाराएं हैं किसी पर्सन को किसी क्राइम के लिए सज़ा देने के लिए। तो अमेंडमेंट क्या करी गई थी, इंडियन पीनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 में पंजाब की विधानसभा लेकर आई थी। इसके अलावा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 ये साथ में लाया गया था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों फिल्म से रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए। स्टेट्स के पास ना ये राइट होता है कि वो आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो हर एक स्टेट की ना लोकल प्रैक्टिसेस हैं, लोकल सर्कमस्टांसेस होते हैं। उनके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में, वो स्टेट ए से लेकर बी से लेकर सी से लेकर डी से लेकर हर स्टेट में जो है हर राज्य में अलग अलग सर्कमस्टांसेस वेरी करते हैं। तो अपने हिसाब से सूट
करा जाए आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं को, हो सकता है किसी एक स्टेट में कोई दूसरी समस्या हो, दूसरी स्टेट में किसी और प्रकार की समस्या हो जो कि पहली वाली स्टेट में ना हो। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देने का प्रावधान सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने लिहाज से अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अमेंडमेंट जो है, संशोधन जो है इसमें करा जा सकता है। तो ये बात आप जो है दोस्तों याद रखिएगा। अब पंजाब विधानसभा जो है बिल लेकर आई है, इसमें बोला क्या गया है, ये जो बिल है अमेंडेड बिल है, ये पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और उम्र कैद तक पर्सन को हो सकती है अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई ऐसे इंसिडेंट को आग दी जाती है, हवा दी जाती है जिसमें उसने एक तरीके से इंजरी, डैमेज पहुंचाया हो या फिर सैक्रिलेज कराओ, अपवित्रता पहुंचाई हो। 4 यहाँ पर रिलीजन के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बात करी गई। ये एक अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पंजाब का बिल है तो अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए स्टेट पीएससी में, मान लीजिए, ऐसा तो क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, इतना रिलीजियस के ऊपर, इतना रिलीजियस एंगल के ऊपर इतना ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए कि पंजाब विधानसभा भी हाल ही में बिल लेकर आई थी तो वो क्या सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की सैक्रिलेज से रिलेटेड था? ऐसा नहीं है। पंजाब सरकार ने, पंजाब विधानसभा ने साफ तरीके से बोला था कि 4 रिलीजन के जो 4 पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबियों का, श्रीमद् भगवद गीता हिंदू का, होली कुरान मुसलमानों का और होली बाइबल क्रिश्चियंस का, ये सारे जो पवित्र ग्रंथ जो अलग अलग रिलीजन में, 4 मेन रिलीजन में पवित्र माने जाते हैं, अगर इनकी किसी पर्सन के द्वारा कोई इंजरी, डैमेज, बुक फाड़ना या फिर इनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाकर किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाना, किसी की भावना को आहत करना, इस इंटेंशन से अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है सैक्रिलेज का, ब्लेस्फेमी का या फिर डेसिक्रेशन, जो कि मैंने आपको वर्ड बताया, तीनों एक जैसी वर्ड है, तो ऐसे पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर देखो बोला गया कि लोगों की फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट नहीं होनी चाहिए ऐसे किसी इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि धर्म दोस्तों हमारे देश में वैसे भी पूरे टाइम एक सेंसिटिव मुद्दा रहता है और रिलीजन की वजह से एकदम से जो है दंगे वो बढ़ जाते हैं, हवा लग जाती है ऐसे इंसिडेंट्स को। अब हम लोग दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सैक्रिलेज के बेसिक एस्पेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं। सैक्रिलेज, जिसको ब्लेस्फेमी भी कहा जाता है या फिर डेसिक्रेशन भी कहा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे किसी रिलीजियस ऑब्जेक्ट या रिलीजियस प्लेस में जाकर कोई पर्सन जो है रिलीजन के मामले में दूसरों की फीलिंग्स को, भावनाओं को जो है हर्ट करे। कैसे कर सकता है वो भावनाओं को हर्ट? कोई पवित्र ग्रंथ वहाँ पर रखा हुआ है, उसको जाकर फाड़ दिया या फिर मूर्तियाँ उठाकर फेंक दी। इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं वो ब्लेस्फेमी की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान जो कि थियोक्रेटिक नेशंस हैं, वहाँ पर तो पर्टिकुलर उन्होंने अपने प्रीएम्बल में बोला हुआ है कि वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हमारी कंट्री का कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री जो है वो सेकुलर है हर एस्पेक्ट में। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम हर एक रिलीजन को प्रोटेक्ट करें ब्लेस्फेमी लॉ के अकॉर्डिंग। उसको अम्ब्रेला प्रोवाइड करना चाहिए कि चाहे वो पर्सन एक पर्टिकुलर रिलीजन से आता हो, उस रिलीजन में रहने वाले लोगों की तादाद कम हो या दूसरे रिलीजन के जो हैं वो ज़्यादा फॉलोअर्स हों, लेकिन फिर भी हर एक रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब जैसे आईपीसी के दोस्तों कुछ सेक्शंस हैं 295, 295A, 296, 297 और 298, ये सारे ब्लेस्फेमी इंसिडेंट्स के साथ जो है रिलेट करते हैं। और स्पेशली जो इसका सेक्शन 295 है वो डील करता है इस चीज़ से कि किसी भी पर्सन को पनिश करा जा सकता है अगर उसका इंटेंशन ये था कि वो किसी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसको अगर वो डैमेज पहुंचाता है, डिस्ट्रॉय करता है या फिर फाड़ देता है उसके ग्रंथ वगैरह को, और मूर्तियों के साथ और उन बुकों के साथ अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, उसको पनिश करा जा सकता है। और जो 295A सेक्शन है वो भी इससे मिलता जुलता है। अगर किसी पर्सन ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करी है, इंसल्ट करने की कोशिश करी है, कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ कर साइंस और सिंबल्स का यूज़ कर जो कि एक इंसल्ट साफ तौर पर दिखते हैं, तब भी पर्सन को पनिश करा जा सकता है। लेकिन कंसर्न्स दोस्तों ये रेस करे गए एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इस प्रकार के जो ब्लेस्फेमी लॉज जो हमारे इंडिया में अगर होंगे तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी के जो लोग होंगे उनको जो है डराने धमकाने के लिए, या फिर आपको पता ही है थोड़ी थोड़ी सी बात पर रिलीजियस मुद्दों पर जो है एक पर्सन की जान तक चली जाती है। और बाद में कभी कभार ऐसे केसेस भी आए जिसमें पता लगा कि वो पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी करके उस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। जैसे गोरक्षक के बारे में आप जानते होंगे, काउ प्रोटेक्शन लॉस को लेकर आप जानते होंगे। तो ये कुछ सेंसिटिव मुद्दे हमारे देश के जिसमें जो है एकदम से अगर कोई इंसिडेंट हो तो वो बहुत जल्दी हवा पकड़ लेता है और ये हो सकता है फिर राइट्स में, दंगे में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि ब्लेस्फेमी लॉस की इंडिया में ज़रूरत ही क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो बॉक्स आपको दिखेगा, सबसे पहले तो देखिए जैसा कि दोस्तों हमने बात करी, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजियस फ्रीडम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के लॉस की आवश्यकता है। दूसरा,
अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में मिसट्रस्ट पैदा ना हो, दंगे जो हैं वो एकदम से ना बढ़ जाएं, तो कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग कम्युनिटी जो है वो मिलजुल कर रहें। एक लाइन तो आपने सुनी होगी बचपन में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इस भावना को जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए इस तरीके के लॉस की हमें आवश्यकता है। फिर जैसा कि हमने डिस्कस करा कि मॉब लिंचिंग के केसेस, एक पर्सन को पकड़कर पीट दिया गया और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। अगर छोटे से ऐसे इंसिडेंट में रिलीजियस माइनॉरिटी को टारगेट करा जाता है या फिर जो है इस तरीके से कम्युनिटी में मिसट्रस्ट पैदा होता है, तो उससे राइट्स और दंगे एकदम से हो सकते हैं और जो क्राउड है वो एकदम से हावी हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोबोक्रेसी। इस टर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। मॉब मतलब एक ऐसा क्राउड जो कि आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है और अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन की लाइफ को डैमेज पहुंचा सकता है। तो ये एक मॉब लिंचिंग के जो केसेस हैं या मोबोक्रेसी के जो केसेस हैं वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में काफ़ी ज़्यादा जो है रुकावटें डालते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड है, और उसके बाद है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ब्लेसफेमी लॉ ज़रूरी हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, लास्ट में वे फॉरवर्ड में राइटर के द्वारा ये बोला गया है कि ब्लेसफेमी लॉज जो है हालांकि ऐसा देखने में लगते हैं कि एक इंडिविजुअल की वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को जो है उस राइट को वो लिमिट करते हैं, लेकिन अगर इनका ऑब्जेक्टिव सही है, रीजनेबल है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्सन की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इस तरीके के लॉ लाए जाते हैं, उनका इंटेंशन अगर सही है, तो उनको सूटेबल सेफगार्ड्स के साथ जो है इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। और बाद में हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ लॉज लाने से कुछ नहीं होगा, हमें लोगों को जो है वो सेंसिटाइज करना होगा कि उनके अंदर टॉलरेंस की वैल्यू जो है वो इनकलकेट हो, पीपल जो है वो एजुकेटेड हो, और टॉलरेंस के सीड जो है हमें वो उगाने पड़ेंगे। बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाए स्कूल लेवल पर कि आप जो है रिलीजन के बेसिस पर किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। सारे रिलीजन एक ही बात सिखाते हैं जो कि है भाईचारा, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो हमें हर एक रिलीजन की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इस तरीके के जो टर्म्स हैं हमारे देश में वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिखे ही ना, ब्लेसफेमी, डेसिक्रेशन या सैक्रिलेज। तो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और टॉलरेंस जो है एज अ वैल्यू उसको नर्चर करा जाना चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर। अब ये टॉपिक देखिए दोस्तों, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछने के लिए अगर रेलेवेंट पॉइंट्स आ जाएँ, तो धर्म वगैरह एक ऐसे मुद्दे होते हैं, अगर हमें इसके बारे में लिखना या बोलना हो तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल गए। ब्लेसफेमी और रिलीजियस लॉ से रिलेटेड IPC और CRPC की धाराएँ भी हमने देखी। तो आज की डिस्कशन में दोस्तों इतना ही। बात करेंगे अगले आर्टिकल में नए फ्रेश टॉपिक से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।